अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस क्लास के अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 7। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑन प्रॉपर्टी एट द रेट मेंशन बिलो। यानी कि इस चैप्टर के अंदर आज हम टैक्स को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है, हमने निकालना क्या है, फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स। और क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट हमारी टैक्स निकालना है, प्रॉपर्टी वर्थ कितनी है, मालियत कितनी है जिस पे हमने टैक्स निकालना है ये, और रेट कितना है 5%। फार्मूला इसमें हमारे पास क्या आता है कि जब हम टैक्स निकालते हैं तो टैक्स का फार्मूला क्या है, टैक्स इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी, यानी कि मालियत जितनी है। टैक्स जब हम निकालेंगे तो दो चीजें हैं, ये पक्की ज़हन में बिठा लेनी है कि रेट मल्टीप्लाई जब करेंगे उस प्रॉपर्टी से, उस मालियत से जिस पे हमने टैक्स देना है, तो टैक्स की अमाउंट हमारे पास निकल आएगी। अभी अगर यहाँ पे हम रेट को मेंशन कर दें, इसको टैक्स को किया टी से, रेट को हम कर देते हैं आर से, और प्रॉपर्टी को हम कर देते हैं, यानी कि जो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी की उसको हम कर देते हैं पी से। तो फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, टैक्स यानी कि टी इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई पी। ये चीज, ये जो क्वेश्चन 5-7 आएंगे इनके अंदर आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। फार्मूला हमारे पास निकला है टी इज इक्वल टू आर रेट मल्टीप्लाई वेल्थ ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि पी। तो यहां पे आ जाता है, टैक्स हमने निकालना है, रेट हमें कितना मेंशन किया गया है 5%। 5% मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी वर्थ कितनी है, पी कितनी है यहाँ पे 2,68,400। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये है 5%, यानी कि 500 का 5%। इसको हटाने के बाद हम इस कंडीशन में भी इसको लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 2864 और 00। ये दो जीरो इन दो जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो अमाउंट बची है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आया हमारे पास 2864 मल्टीप्लाई 5, 5 4 द 20, 2 ऊपर, 6 5 द 30, 3 ऊपर जाएगा, यहाँ पे 0 नीचे, 5 4 द 5 8 द 40, 40 में मिलाए, सॉरी 5 4 द 20, 0 नीचे 2 ऊपर, 5 6 द 30, 30 में 2 मिलाए तो ये बन जाएगा 32, 3 ऊपर चला गया, 5 8 द 40, 40 में मिलाने हमने कितने 3, तो आ गया 43, 4 ऊपर चला गया, 5 टू द 10, 10 में 4 मिला तो ये आ गया 14। हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, टैक्स की कितनी वैल्यू बचेगी 14,320। ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है। फार्मूला हमने रखा है जी टी
यानी कि टैक्स इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी, यानी कि वेल्थ की जितनी वैल्यू है। रेट कितना है इसमें 2%, यानी कि 2 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई, अब अमाउंट कितनी है हमारे पास 1,65,000 7 और 79,00। ये हमारे पास क्या है वेल्थ की यानी प्रॉपर्टी की अमाउंट है। इस पे हमने क्या निकालना है जी टैक्स निकालना है। तो 2 0 ये 2 0 से कैंसिल हो गए, बाकी जो अमाउंट बची है उसको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो ऑटोमेटिक आंसर हमारे पास आ जाए। तो ये 16,579 और मल्टीप्लाई किसे करना है 2 से। 2 9 द 18, 1 ऊपर, 2 7 द 14, 14 में 1 मिलाया 15, 1 ऊपर, 5 2 द 10, 10 में 1 मिलाया 11, 1 फिर ऊपर, 2 6 द 12, 12 और 1 13, 13 का 3 नीचे, 1 ऊपर, 2 1 द 2, 2 में 1 मिलाया 3। तो आंसर हमारे पास क्या आया 33158। ये टैक्स हमारे पास आंसर में आएगा। अब जनाब हम चलते हैं क्वेश्चन 1 के तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। इसमें क्या दे रहे हैं प्रॉपर्टी वर्थ कितनी है, यानी कि मालियत कितनी है 8,14,500 और रेट कितना है 3%। तो फार्मूला हमारे पास था जब हमने इस चीज का क्या निकालना है टैक्स। फार्मूला है जी टैक्स इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई वेल्थ प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी की वेल्थ कितनी है। क्वेश्चन को हम देखते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। 3% है, 3 मल्टी डिवाइडेड बाय 100 और प्रॉपर्टी कितनी है जी 8,14,500। 2 0 2 0 से चले गए, बाकी जो अमाउंट बची है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8,145 और हमने किस पे करना है मल्टीप्लाई 3, ये वाला 3, 3 5 द 15, 5 नीचे 1 ऊपर, 3 4 द 12, 12 में 1 मिलाया 13, 1 ऊपर 3 नीचे, 3 1 द 3, 3 में 1 मिलाया 4 और 8 3 द 24। तो वैल्यू कितनी आई हमारे पास 24435। ये इसका आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फार्मूला पुट करेंगे हम टैक्स इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी वैल्यू। तो इसमें टैक्स कितना है 1.4 डिवाइडेड बाय फार्मूले वाला क्या कर देंगे 100 मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी कितनी है जी 234,000। 2 0 यहां से, अच्छा यहां पे देखें तो ये 1.4 है। हम इस इशारिया को पॉइंट को डेसिमल को खत्म करेंगे तो डेसिमल के बाद 1 है, सिर्फ एक अदद है तो ये 0 एक बार जाएगा, डेसिमल खत्म। ये 3 0 इन 3 0 से कैंसिल, बाकी क्या बचेंगे 14 मल्टीप्लाई 234। अब हम इनको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, बड़ी रकम ऊपर रखेंगे 3 4 मल्टीप्लाई 1 4, 4 4 द 16, 4 3 द 12, 12 में 1 मिलाया 13, 1 ऊपर, 4 2 द 8, 8 में 1 मिलाया 9 और 4 1 द 4, 3 1 द 3, 2 1 द 2। आंसर हमारे पास क्या आएगा जी 7 3 और 9 12 और 1 इसमें ऐड किया तो 3।
तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, टैक्स क्या आ रहा है, 3276। ये वो टैक्स की अमाउंट होगी जो हम सवाल के हिसाब से इसको पेड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन 1 के 5 नंबर को, इसमें प्रॉपर्टी वर्थ कितनी है और रेट कितने है उसको हम इंडिकेट करेंगे। फार्मूला पहले लगाएंगे, टैक्स इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी वर्थ। तो रेट कितना है, 1.6% है, तो डिवाइड करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई टोटल वैल्यू जो है मालियत कितनी है, 2050000। फिर उसी तरह आ रहा है, पहले हम इसको पॉइंट को उड़ाएंगे, पॉइंट जब उड़ाएंगे तो पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। जब इनको सॉल्व करेंगे तो 3 J0 इन 3 जीरो से कट गए, बाकी हमारे पास बचेगा 16 मल्टीप्लाई 2050। इनको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई 2050, और किससे मल्टीप्लाई करना है, 16 से। 600, 6 5 द 30 और 6 2 द 12, 1 0 द 0, 1 5 1 5, 0 से मल्टीप्लाई 1 किया 0, 2 1 द 2, 0 0 8 2 3। तो टैक्स हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, 32,800। ये आंसर आ जाएगा हमारा। स्टूडेंट अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। क्वेश्चन है, फाइंड द वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी इन द फॉलोइंग। यानी कि अब हमने क्या, पहले क्वेश्चन में क्या निकाला था, टैक्स हमने, अब हमने निकालना है कि वो जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू कितनी है, यानी कि आप प्रॉपर्टी को हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला हमारे पास था, टैक्स इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी। पहले हम टैक्स निकाल रहे थे, अब हमने क्या निकालना है, प्रॉपर्टी को। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ आर को डिवाइड करते हैं, आर आर से कैंसल, यानी कि रेट रेट से कैंसल हो गया। अब प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी बची, प्रॉपर्टी वर्थ इज इक्वल टू टैक्स डिवाइडेड बाय रेट, यानी कि इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे तो ये प्रॉपर्टी वर्थ हमें मालूम हो जाएगी। प्रॉपर्टी इज इक्वल टू टैक्स डिवाइडेड बाय रेट परसेंट। तो स्टूडेंट फार्मूला हमारे पास बना, प्रॉपर्टी वर्थ इज इक्वल टू टैक्स अपॉन रेट। अब हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं। टैक्स हमने कितना पेड करना है जी, टैक्स पेड ऑन प्रॉपर्टी इज 25,500, यानी कि इतना टैक्स हमने पेड किया है। अब डिवाइड में क्या आ रहा है, रेट, तो रेट कितना है, 2%। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, इस परसेंट को हटा के डिवाइड बाय 100। अब जब इसको सॉल्व करेंगे मजीद, तो ये क्या हो रहा है, टैक्स डिवाइडेड बाय रेट। तो हम इसको मजीद देख लेते हैं, डिवाइड हो रहा है किससे जी, ये वाली रकम इससे डिवाइड हो रही है, 2/100। जब इसको मजीद सॉल्व करेंगे, 25500, इसको कन्वर्ट हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये उल्ट जाएगा, 100/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, 2 1 द 2, 2 का टेबल इस पे ले जाते हैं, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 1 बचा, इसको दिया 15, 2 7 द 14, 1 फिर बच गया, इसको दिया 10, 2 5 द 10 और 0। हमारे पास क्या बच रहा है, 12,750 मल्टीप्लाई 100।
जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जब 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 जीरो ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे, तो आ जाएगा 12750 और ये 2 जीरो और लगा देंगे, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा इस क्वेश्चन का। यानी कितना, प्रॉपर्टी कितनी है ये। सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं पार्ट बी के। फार्मूला हमने पुट किया, प्रॉपर्टी इज इक्वल टू टैक्स अपॉन रेट। टैक्स हमारे पास कितना है जी, पेड हमने कितना किया है 35,900 और रेट कितना है 4%। 4 को हम लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय 100, परसेंट का साइन हमने हटा दिया। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। यहां पे अगर देखें तो फिर वही चीज बन रही है, टैक्स अपॉन रेट डिवाइड हो रहा है, तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। ये क्या हो रहा है, ऐसे डिवाइडेड बाय 4 अपॉन 100 इज इक्वल टू 35900। इसको आप कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये उल्ट जाएगा, 100 ऊपर 4 नीचे। इसको हम कर लेते हैं 4 1 द 4, 33 पे नहीं जाता, 5 मिलाया 35, 35 पे टेबल 8 4 का जाएगा 8 बार, 8 4 द 32, 3 बचे 3, इसको दिया 39, 4 का टेबल हम लेके जा रहे हैं, तो ये बन गया 9 4 द 36। फिर हमारे पास बच जाएंगे कितने जी, ये था 39 और फिर 3 बचेंगे 3, इसको दिया 30, 7 4 द 28, 2 बचे 2, इसको दिया 20, 4 5 द 20। तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 8975 मल्टीप्लाई 100। तो बिल्कुल उसी तरह सेम, जब 2 जीरोस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 8975 और 2 जीरोस में ऐड हो जाएंगे। तो प्रॉपर्टी वर्थ हमारे पास ये आ रही है। पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, टैक्स पेड ऑन प्रॉपर्टी इज 48,000 एट द रेट ऑफ 5%। हमने निकालना क्या है, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी। फार्मूला पुट करते हैं, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी को हमने पी से शो कर रहे हैं, पी इज इक्वल टू टैक्स अपॉन रेट। ये फार्मूला हमने डिटरमाइन किया था। अब कितना पेड कर रहे हैं टैक्स, 4800 डिवाइडेड बाय रेट 5%, तो परसेंट को हटा देते हैं, ले आते हैं 100। ये हो रहा है डिवाइड, मजीद इसको सॉल्व करते हैं तो 4800 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, P इज इक्वल टू, अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे 4800 मल्टीप्लस, इसको चेंज कर दिया तो ये उल्ट हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 5। 5 का टेबल इस पे ले जाते हैं डायरेक्ट, 5 9 द 45, 3 बचे 30, 5 6 द और 0। तो आंसर हमारे पास आ रहा है 960 मल्टीप्लाई 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 960 और ये 2 जीरो आ जाएंगे। इसका ये आंसर आ जाएगा जी, 96,000 वर्थ है टोटल। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फार्मूला पुट किया, P इज इक्वल टू टैक्स डिवाइडेड बाय रेट। टैक्स कितना है जी इसमें 8,500 डिवाइडेड बाय रेट कितना है 3.5%। तो परसेंट को हटा के हम ले जाते हैं, इसकी जगह पे हम 100 को डिवाइड कर देते हैं तो परसेंट खत्म हो जाएगा। मजीद जब सॉल्व इसको करेंगे तो ये से पूरी रकम क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है,
तो 8500 डिवाइडेड बाय 3.5 और बटा 100। इस पॉइंट को जब खत्म करेंगे तो ये 0 एक बढ़ जाएगा। P इज इक्वल टू 8500 मल्टीप्लाई, डिवाइड को हम चेंज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 5 का टेबल लेके जाते हैं। 5 7 दा 35, 5 1 दा 5, 3 बचे इसको दिए 35, 5 7 दा और 2 0 आ जाएंगे। मजीद इसको सॉल्व करते हैं, इस तरह नहीं होगा, हम इनको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो ये आ गया जी 700 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 बढ़ जाएंगे और ये 3 0 लगा देंगे साथ, डिवाइडेड बाय 7। अब हम इसको मजीद डिवाइड कर लेते हैं तो 1 7 0 0 0 0 0 0 डिवाइड बाय क्या हो रहा है, डिवाइड इसको किससे करना है, 7 से। तो 7 2 द 14 बचेंगे कितने जी, 3 ऊपर से उतारेंगे 0, 7 4 द 28 बचेगा 2, ये 0 हो चुका। अब 0 उतारते हैं 20, 7 2 द 14 बचेंगे 6, फिर एक बार उतारेंगे ये 0, जब ये 0 होता है तो 60, 60 पे 7 का टेबल जा रहे हैं, 7 8 द 56 बचेंगे 4 1 2 3, ये 0 आ गए। अगला 0 उतारा 7 5 द 35 बचेंगे 5, फिर एक बार ये 0 उतारेंगे 50, 7 7 द 49 बचेगा 1, फिर उतारा 0 और 1 पे मार जाएगा। पॉइंट के बाद मजीद ये आगे चलता जाएगा। तो आंसर हमारे पास आया जी 2428 5 7 1 पॉइंट समथिंग। पार्ट बी का लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। टैक्स पेड ऑन प्रॉपर्टी इज 11,700 एट द रेट ऑफ 1.5%। फार्मूला पुट करते हैं, P इज इक्वल टू टैक्स अपॉन रेट। P इज इक्वल टू टैक्स कितना पेड कर रहे हैं जी, 11,700 और रेट कितना है 1.5%। परसेंट को हम हटा के यहाँ पे दे देते हैं डिवाइडेड बाय 100, यानी कि ये 1.5 डिवाइड हो जाएगा ऐसे। मजीद सॉल्व करते हैं इसको, 11,700 और ये क्या हो रहा है, ऐसे डिवाइड हो रहा है आर रेट, तो डिवाइडेड बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 100। इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो 0 एक बढ़ जाएगा। P प्रॉपर्टी वर्थ इज इक्वल टू 11,700, इसको डिवाइड को हम चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में तो ये उल्ट हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 15। हम टेबल ले जाते हैं 5 का, 5 3 द 15, 5 2 द 10, 1 बचे इसको दिया 17, 5 3 द 15, 2 बचे 20, 5 4 द और ये 0, 2 और 3 5, 5 और 9, फिर एक बार 3 का टेबल जाएगा, 3 1 द 3, 3 7 द 21, 2 बचे इसको दिए 24, 3 8 द और 0,
तो ये हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 780 और ये साथ 3 जीरो लग जाएंगे। तो टोटल प्रॉपर्टी की वर्थ कितनी बनी, वैल्यू कितनी बनी 78,000। 78 नहीं 7,80,000 ये वैल्यू मान लीजिए इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कल चलते हैं। पार्ट सी है, क्वेश्चन इसका है फाइंड द रेट परसेंटेज ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स व्हेन। यानी कि अब हमने क्या निकालना है रेट परसेंटेज आर निकालना है। पहले हमने टैक्स निकाला, फिर दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमने निकाली वैल्यू यानी कि प्रॉपर्टी वर्क, और अब आ रहा है रेट परसेंटेज। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा रेट परसेंटेज का आर, या यूं हम लिख दें रेट परसेंटेज इज इक्वल टू टैक्स अपॉन रेट ना सॉरी टैक्स अपॉन प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई 100। यानी कि हमने परसेंटेज में परसेंट निकालना है, तो उसके लिए हम कैसे 100 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब हम देखते हैं इसमें टैक्स कितना पेड किया है जी 340 यानी कि 30,000। प्रॉपर्टी वर्थ कितनी है, मालियत कितनी है प्रॉपर्टी की 1,800,033 यानी कि 1,800,000 और फार्मूले वाला 100 मल्टीप्लाई। यहां पे अगर गौर करें तो ये 3 जीरो इन 3 जीरो से कैंसल, ये जो 2 जीरो हैं इन 2 जीरो से कैंसल, बाकी बचेंगे हमारे पास 30 डिवाइडेड बाय 18। मजीद इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 का टेबल जा रहा है 6 3 द और 6 5 द, तो 5/3। इसको हम मजीद डिवाइड कर लेते हैं। चलो यहां पे देखते हैं 5 किससे डिवाइड हो रहा है 3 से, तो 3 1 द 3 बचेंगे 2, 2 छोटा है तो इधर लग जाएगा पॉइंट, इधर 0, 3 6 द 18 बचेंगे 2, फिर एक बार 0 लगेगा 18 2, फिर एक बार 0 लगेगा यहाँ पे, इस तरह ये इस तरह चलता जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है रेट परसेंटेज कितनी है जी 1.666 ये चल रहे हैं। अगर इनको हम करें राउंड ऑफ तो ये 6 देखो वैल्यू 5 से बड़ी है, इसको इधर कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाएगा 1.67%। हमने क्या निकालना था रेट परसेंटेज, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। फार्मूला पुट करते हैं जी रेट परसेंटेज इज इक्वल टू टैक्स अपॉन प्रॉपर्टी, तो ये बन जाएगा टैक्स कितना दे रहे हैं 33,000, प्रॉपर्टी कितनी है 3,300,000 मल्टीप्लाई, ये फार्मूले में 100 भी है जी 100। जब इनको सॉल्व करेंगे तो 3 जीरो ये 3 जीरो से चले गए, ये 2 जीरो यहां पे मिस्टेक हो रही है, यहां पे एक जीरो हम छोड़ गए जी, एक जीरो मजीद था यहाँ पे, तो ये जीरो एक और लगा देते हैं। तो यहाँ पे
33 और ऊपर भी 33 है, 1 द और 33, 1 द और साथ ये 0 बचे तो 10। तो यहां पे कितने बचे जी? 10%। रेट परसेंटेज कितनी बनी है? 10%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पार्ट सी का 3। हमें क्या दिया गया? टैक्स पेड हमने कितने किया है? 12,000। प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी थी, वर्थ कितनी थी? 6 लाख। और रेट परसेंटेज हमने मालूम करना है। तो फार्मूला हमने निकाला जो था आर, यानी कि रेट परसेंटेज इज इक्वल टू टैक्स अपॉन प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई 100। टैक्स कितना है जी? 12,000। वैल्यू कितनी है प्रॉपर्टी की? 6 लाख। मल्टीप्लाई ये फार्मूले वाला 100। तो जब इनको कैंसिल करते हैं तो ये 2 जीरो इन 2 जीरो से चले गए, ये 3 जीरो इन 3 जीरो से कैंसिल हो गए, बाकी बचे 6 और 12। तो 6 1 द 6, 6 2 द 12। तो कितना आया? 2%। रेट कितना आ रहा है जी? 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फार्मूला लगाते हैं जनाब। रेट परसेंट आर इज इक्वल टू टैक्स अपॉन प्रॉपर्टी वर्थ मल्टीप्लाई 100। टैक्स है जी 8,676 डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी कितनी है? 4,33,000 ना 800 मल्टीप्लाई ये फार्मूले वाला 100। 2 जीरो से कैंसिल हो गए, बाकी अमाउंट बची है ये हमारे पास। तो इस पे टेबल लेके जाते हैं हम 2 का। 2 2 द 4, 2 1 द 2, 1 इसको दिया 13, 2 6 द 12, 1 दिया 2 9 द 18। और यहाँ पे जब देखते हैं तो ये आ गया 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 3 द 6, इसको 1 दिया 16 8। टू का टेबल नहीं जाता, 3 का चेक करते हैं। 4 और 3 7, 3 9, 9 और 8, 4 6 10 और 18। टेबल चला जाएगा 3 का। 3 7 द 21, 3 2 द 6, 3 3 द 9। मजीद इसको उड़ाएंगे तो ये आ जाएगा जी 3 1 द 3, 1 इसको दिया 3 4 द 12, 1 इसको दिया 13, 3 4 द 12, 1 इसको दिया 18, 3 6 द 18। फिर आगे बढ़ते हैं। ये है 723 और ये है 1446। अगर थोड़ा गौर से देखें तो 2 बार टेबल जा रहा है, ये 2 आ रहा है। तो रेट कितना बचा है जी? 2%। स्टूडेंट, इसके साथ एक्सरसाइज हमारी 7.1 जो थी कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर में ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।